2/9 अंडर रूट ऑफ 39 से हो जाएगा। ये कैलकुलेशन एक बार अच्छे से चेक कर लो। ये क्वेश्चन देखो, 3 पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी, 3 पॉजिटिव नंबर फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी, ठीक। If middle term in this GP is double, then the new numbers are in AP. Then the common ratio of this GP. ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लो अच्छे से। जब भी ऐसा कहे क्वेश्चंस में, ऐसा क्वेश्चन में करने के लिए दे कि 3 नंबर है जो जीपी में है, तो 3 नंबर को कैसे मानते हैं। ऐसा कभी भी क्वेश्चंस में कहे कि 3 नंबर जीपी में है तो कैसे मानते हैं। ऐसा तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 नंबर को मान सकते हो। ये फर्स्ट टर्म है, ए आर सेकंड टर्म है, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म। लेकिन ऐसे लेते नहीं है, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आता है। कैसे लेते हैं फिर? ऐसे लेते हैं, मिडिल टर्म को हमेशा ए मानना, ठीक है। जो लास्ट टर्म है उसको क्या मानना है यार, जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या मानना है ए बाय आर। ये भी जीपी में ही है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है आर। इसका भी कॉमन रेशियो आर ही है, लेकिन हमने फर्स्ट टर्म क्या माना, ए बाय आर, ठीक है। अगर 4 टर्म जीपी में है तो क्या मानोगे, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर, ए बाय आर क्यूब एंड ए आर क्यूब और एन जीपी, ठीक है। तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर। हमको क्या बोला है, 3 नंबर जीपी में, तो हम क्या मानेंगे, ए बाय आर, ए और ए आर जीपी में। फिर क्या बोला है, इफ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल, मतलब हमने मिडिल टर्म को क्या किया, डबल कर दिया। ए को क्या कर दिया, 2a कर दिया। देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी, मतलब ए बाय आर, 2a एंड ए आर इन एपी, ठीक है। फिर कॉमन रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन से। अगर ए बाय आर, 2a एंड ए आर एपी में है, तो क्या कंडीशन है एपी में कि ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 2 इंटू मिडिल टर्म, 2 इंटू 2a। ए सब में से कट जाएगा, फिर क्या बनेगा, 1 बाय आर प्लस आर इक्वल टू 4। 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस, प्लस ही होगा, माइनस होना पॉसिबल नहीं है, 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, क्या बन जाएगा फिर, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 1, मतलब क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 3। इंक्रीजिंग जीपी है तो आर 1 से बड़ा होना चाहिए, आर की वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 प्लस रूट ओवर 3, 2 प्लस रूट ओवर 3 बनेगा। ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है। ये क्वेश्चन आपको अच्छा है, ठीक। समेशन क्या दिया है, समेशन क्या दिया है, 10 to the power 9 प्लस 2 into 11, 10 to the power 8, ठीक, 3 into 11 square, 10 to the power 7, डॉट 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 10 into 11 to the power 9, ऐसा कुछ दिया, ठीक। अब ये चीज को देख के क्या समझ में आता है कि इधर क्या लिखा हुआ है, 1, तो 1 2 3 अगला वाला जरूर 4 होगा। 10 ये क्या किस में है, एपी में है, ये एपी में। और ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, 10 to the power 9, इसमें क्या है, 10 to the power 8, 10 to the power 7, इसमें क्या है, 11, 11 स्क्वायर, 11 to the power 9। फिर ये क्या है, ये जीपी में। तो पूरा सीरीज को क्या तुम क्या बोल सकते हो, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी, एजीपी जिसका
कॉमन डिफरेंस क्या है? वन, क्योंकि एक दो तीन चार ऐसे से है। जिसका कॉमन रेशियो क्या है देखना एक बार। फर्स्ट टर्म को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 × 10⁹ इंटू 11⁻0। सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हो, 2 × 11 इंटू 10⁸। तो कॉमन रेशियो क्या लिख सकते हो, 11/10, क्योंकि इसमें एक 11 बढ़ रहा है, 11⁻0 से 11⁻1 हो रहा है, और 10⁹ से 10⁸ हो रहा है। तो कॉमन रेशियो क्या है, 11/10 है। ठीक है, अब एजीपी को सॉल्व कैसे करते हैं एक बार अच्छे से सीख लेना। एस इज इक्वल टू क्या है, 1 × 10⁹ 11⁻0। सेकेंड टर्म क्या है, 2 × 10⁸ इंटू 11 प्लस क्या है, 3 × 10⁷ इंटू 11²। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या है, 10 × 11 मतलब 10⁻0 11⁹ तो टर्म कितना है, 9 नहीं है, 10 है। 10 टर्म, क्यों 10 टर्म है, 0 से लेकर 9 तक कितना टर्म होता है, 10। 0 से लेकर 9 तक काउंट करोगे तो 10 आता है, 9 नहीं आता। एजीपी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो एज तो तुमने लिख लिया ऐसे। अब जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या है, 11/10। तो 11/10 को इस एज से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, 11/10 को इसी एज से, जो एक्सप्रेशन तुमने एज का लिखा हुआ है इसी से मल्टीप्लाई करो, जो कॉमन रेशियो है उसको उससे मल्टीप्लाई करो। फिर क्या करो, फिर एक टर्म छोड़ छोड़ के लिख दो। मतलब तुमने फर्स्ट टर्म यहां लिखा है ना, इधर ये मत करो, ये फर्स्ट टर्म को ऐसे छोड़ दो, तुम सेकेंड टर्म की जगह से लिखते जाओ। क्या होगा, 11/10 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 × 10⁸ 11⁻1 बन जाए। ये क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या बनेगा, 2 × 10⁷ इंटू 11²। ऐसे हम छोड़ छोड़ के क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो इन सभी में जो डिफरेंस है ना, जो कॉमन रेशियो है, जो आर का पावर है वो सब सिमिलर होगा, इसीलिए हम एक चीज छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं। ये टर्म क्या हो जाएगा फिर, 9 × 10⁻0 इंटू 11⁹ लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म ऐसा कुछ हो जाएगा, 10 × 10⁻−1 इंटू 11⁻10 ऐसा कुछ हो जाएगा लास्ट टर्म। ठीक है, इधर खत्म नहीं होगा, ये लास्ट टर्म ये भी होगा, क्योंकि इससे तुम मतलब इससे तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, है ना। अब क्या करो, अब इसको माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करोगे ये सब माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 - 11/10 इंटू एस। ठीक, जो फर्स्ट टर्म था वो क्या था, 10⁹ वो तो रहा। सेकेंड टर्म क्या बचा, 10⁸ इंटू 11। उसके बाद वाला टर्म क्या बचा, 10⁷ इंटू 11²। उसका बाद वाला टर्म 10⁶ इंटू 11³ ऐसा कुछ होगा। जो 9 टर्म है वो क्या बचेगा, 10⁻0 11⁹ ठीक, और माइनस में क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 11⁻10। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। समझ में ना आया तो एक बार और रिवाइंड करके देख लो कि क्या होगा। ये फिर क्या बनेगा, -s/10। सही है, ये 10⁹ जैसे कि जैसा रहा, तुम ना भी लिख सकते हो 10⁹ जैसे कि जैसे, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको क्या है 11�0। अब ये क्या है, ये से ये चीज क्या है, ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 11/10। ठीक, जीपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा सबको, क्या है, फर्स्ट टर्म इंटू r⁴n, कितना टर्म है 10, डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय
11/10 -1 -11 to the power 10। अब ये क्या आता है एक बार अच्छे से चेक करो। क्या है? -s/10 इक्वल टू, इसमें क्या आएगा? ये भी 1/10 बन जाएगा ना। 11/10 -1 मतलब 1/10 बनेगा। 1/10 फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया था 10 to the power 9। ठीक, 10 to the power 9 मल्टीप्लाई में आ गया। ये क्या हो जाएगा? 11 to the power 10 -10 to the power 10 डिवाइडेड बाई 10 to the power 10। ठीक, -11 to the power 10। क्या बचेगा? इससे ये कटोगे तो 10 to the power 9 बनेगा। ये 10 to the power 9 से ये 10 to the power 9 कट जाएगा, और 11 to the power 10 से ये 11 to the power 10 कट जाएगा। फिर क्या बचेगा? इज इक्वल टू 10 × 10 to the power 10, फिर 10 to the power 11 आएगा। आंसर क्या है? आंसर है इसको k इंटू 10 to the power 9। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100। k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100 के बराबर आ जाएगा। सही है, ठीक है, चलो। चलो, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस है, इसको देखो कैसे करना है। इसको जो टीआर है ना, तो जनरल टर्म उसको लिखने की कोशिश करो। क्या हो जाएगा जनरल टर्म? तो पहला टर्म क्या है? 1 क्यूब। दूसरा टर्म क्या है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। तीसरा टर्म क्या है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। नीचे जो है 1+3, 1+3+5, मतलब कुछ एक एपी दे दिया। तो टीआर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ऐसे करते करते 8 क्यूब तक। और नीचे क्या बनेगा? 1+3+5, ऐसे करते करते जो आडेड टर्म है उतना तक बनेगा एपी, है ना। तो क्यूब का समेशन क्या होता है? समेशन ऑफ 8 क्यूब 1 से लेके n तक कितना होता है? इन इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इधर क्या बन जाएगा फिर? r इंटू r प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? एक एपी है, एपी का कितना टर्म है? 8 तक, तो r/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस r-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 तो मर गया, 1 से 1 मर जाएगा, है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस r-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो आर स्क्वायर चला जाएगा। तो हमारे पास टी आर क्या आ गया? 1/4 r+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन एसएन क्या आ जाएगा हमारे पास? समेशन ऑफ टी आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि 9 टर्म का सीरीज दे दिया, है ना। तो इस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/4 कॉमन आ जाएगा, और क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, 1 से लेकर 9 तक। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो आप। आर स्क्वायर तक के समेशन का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू n+1 इंटू 2n+1, 2 इंटू 9+1 मतलब 19/6 प्लस 2 इंटू 8 का समेशन क्या होता है? n इंटू n+1/2। 1 का समेशन क्या होता है? 9। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 6 से जाएगा तो ये 3 बनेगा, ये बनेगा 5, ये 2 मर गया, तो 1/4। ये 15 इंटू 9, 15 इंटू 19 क्या होता है? 285 प्लस 90 प्लस 9। इसको समेशन करोगे तो कितना आएगा? 384 डिवाइड बाई 4, तो 96 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 96 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एल एन दो नंबर है जो दोनों एक से बड़ा है। ठीक है, अब G1 G2 G3 इसके बीच में जियोमेट्रिक मीन है। तो मान लो इधर एल है, एक नंबर है, और इधर एन एक नंबर है। इसके बीच में 3 जियोमेट्रिक मीन तुमको बैठाना है। G1 G2 G3 ऐसे बैठाते हैं। तो इससे बनता क्या है? इससे एल
G1, G2, G3 एंड N। ये पांचों किस में होता है कि जीपी में होता है? ये पांचों किस में होता है? ये जीपी में होता है। तो 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 एन कितना टर्म है जीपी का? फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म जीपी का कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर 4 इजिकल टू एन। तो जीपी का जो कॉमन रेशियो आएगा उसका वैल्यू किसके बराबर? चलो ये क्वेश्चन देखो। हम लोग इस सीरीज में जेई मेंस के सीक्वेंस एंड सीरीज के जो सारे क्वेश्चन है उसको कवर कर रहे हैं। इसमें जेई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है? फॉर एनी थ्री पॉजिटिव रियल नंबर एबीसी these are in AP, this is the relation that are given, this is the relation that is given, so ABC में रिलेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर दो। क्या रहा है? 9 × 25 A² प्लस 9 B²। B² में कुछ नहीं है, सॉरी। इसको चलो अगले पेज में लिखते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए, क्या है? 9 × 25 A² प्लस B² प्लस 25 C² माइनस 3AC। 25 C² माइनस 3AC 3AC इक्वल टू 15B इंटू 3A प्लस सी। ये दे दिया, ठीक है। इसको अच्छे से देखो एक बार। इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको ओपन करोगे तो ऐसा लिख सकते हो ना, 3 × 5 A उसका होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? 3B उसका होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? 5C का होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद 3AC इंटू 25 ऐसा कुछ आ रहा है, सही है। इसको 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 क्या लिख सकते हो? इसको तुम ऐसा लिख सकते हो कि थोड़ा सजा के लिख रहे हो, ठीक है। 3A क्या है इसमें? 15 है इंटू 5C। 25×3 = 75, 15×5 = 75। तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, है ना। इसको क्या लिख सकते हो? -3B इंटू 15 है, माइनस इसको क्या लिख सकते हो? 3B इंटू 5C इक्वल टू 0। ये चीज है क्या? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C इक्वल टू 0। ऐसा कुछ है इसमें लिखा हुआ, मतलब ABC नहीं है। 3A 15 दिस दिस माइनस दिस, ठीक है। अब क्या करो इसमें? ऐसा जब होता है, मतलब मैं ये जनरल टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। A² प्लस B² प्लस C² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C इक्वल टू 0। इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो। फिर क्या आ गया? फिर ये आ गया 2A² प्लस 2B² प्लस 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, ठीक, इक्वल टू 0। मैं ये एक्सप्रेशन को नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट जनरल एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ, ठीक। अब क्या? अब 2AB की जगह -2AB की जगह -2B इधर लिखते हैं, -2BC इधर लिखते हैं और -2CA इधर लिखते हैं। ये जैसा है ऐसा रखते हैं। अब पहले मल्टीप्लाई था तो कोई बात नहीं, इधर एक काम करो, 2A² है तो एक इधर लिख दो, एक B² इधर लिख दो, एक B² इधर लिख दो, एक C² इधर लिख दो, और एक C² इधर लिख दो और एक A² इधर लिख दो। फिर 2A² हो गया, 2B² हो गया, 2C² हो गया। अब क्या?
अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, दिख रहा है? ठीक है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, आपको इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। पहले क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तीन स्क्वायर का सम 0 है, तो हर एक 0 होगा। तीन स्क्वायर का सम अगर 0 है तो हर एक का क्या वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी। तो मतलब क्या, मतलब ये अगर होता है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी। इसमें भी देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो 15 ए इजिकल टू 3 बी इजिकल टू 5 सी। ठीक है, 15 से अगर डिवाइड कर दो हर एक को, क्या होगा, ए बी बाई 5 इजिकल टू सी बाई 3 इजिकल टू लैम्डा। ठीक है, या फिर के ले लो, लैम्डा ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए इजिकल टू लैम्डा, बी इजिकल टू 5 लैम्डा और सी इजिकल टू 3 लैम्डा। फिर क्या है, फिर देखो बी सी और ए एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस है -2 लैम्डा। बी सी और ए एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस है -लैम्डा। तो फिर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सी ए आर इन एपी। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, लेट ए बी द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स एंड बी बी द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ठीक, बी माइनस टू इजिकल टू 100 लैम्डा, देन लैम्डा की वैल्यू पूछा है। ये सीरीज एक बार अच्छे से सॉल्व करो, देखना क्या आता है। 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा एन तक। इधर एन क्या है, ये 20 है, ये 40 है। दोनों में एन क्या है, इवन। इवन में देखो, इवन में इधर क्या हो रहा है, इधर सीक्वेंस में देखो, ऑड टर्म में 1 मल्टीप्लायर है, इवन टर्म में 2 मल्टीप्लायर है। ऑड टर्म में 1 मल्टीप्लायर है, इवन टर्म में 2 मल्टीप्लायर है। दोनों में देखो क्या है, एन क्या है, इवन है। दोनों केस में एन इज इवन, तो क्या आ जाएगा लास्ट टर्म, 2n स्क्वायर। सही है, और इसका आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले जिसमें 1 मल्टीप्लाई है उसको सबसे पहले एक कर लो, 1 प्लस, इसमें से ना दो है, 2 इंटू 2 स्क्वायर है, इसमें से एक 2 स्क्वायर हम लिख रहे हैं और बाकी को बाद में लिखेंगे। ये 3 स्क्वायर ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब 4 स्क्वायर लिखेंगे, एक 4 स्क्वायर लिखेंगे, एक 4 स्क्वायर बाद में लिखेंगे। ऐसे करते करते कब तक जाएंगे, ऐसे करते करते 2n स्क्वायर तक जाएंगे। सही है, 2n स्क्वायर में कितना एन लिखेंगे, एक एन लिखेंगे और एक एन बाद में लिखेंगे। सिमिलरली इसमें देखो, अब क्या था, अब 2 स्क्वायर एक छूट गया था, वो लिखना है। 4 स्क्वायर एक छूट गया था, वो लिखना है। और n स्क्वायर एक छूट गया था, वो भी लिखना है। ऐसा आ गया, ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये है 1 से n तक की समेशन, समेशन ऑफ आर स्क्वायर 1 से लेके n तक। इसमें तुम अगर 2 कॉमन ले लोगे, सॉरी 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा ये, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन क्या आ गया, समेशन आ गया समेशन ऑफ आर स्क्वायर 1 से लेके n तक, समेशन ऑफ आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 1 से लेके n/2 तक। और फॉर्मूला सबको पता है, समेशन ऑफ आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 से लेके n तक का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 तो पहले रहेगा, n/2 n/2 प्लस 1 2 इंटू n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 6।
देखो, n इंटू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये क्या बचेगा, टू एन प्लस वन, इससे दो मल्टीप्लाई होगा, ये क्या रहेगा, एन प्लस टू, फिर ये क्या आएगा, थ्री एन प्लस थ्री। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, एन इंटू एन प्लस वन, थ्री इंटू एन प्लस वन, नीचे क्या था, सिक्स, तो क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ए क्या है, ए है जब एन इजिकल टू ट्वेंटी है, मतलब ट्वेंटी इंटू इक्कीस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। बी क्या है, जब एन इजिकल टू फोर्टी है, क्या आ जाएगा, फोर्टी इंटू फोर्टी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ये क्या आ गया, टेन इंटू ट्वेंटी वन स्क्वायर, ये क्या आ गया, फोर्टी, सॉरी ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी वन स्क्वायर, फोर्टी वन स्क्वायर, ट्वेंटी इंटू फोर्टी वन स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, बी माइनस टू है, बी माइनस टू है, बी माइनस टू मतलब टेन, ट्वेंटी, फोर्टी वन स्क्वायर माइनस टू इंटू टेन इंटू ट्वेंटी वन स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे हम, ट्वेंटी कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, फोर्टी वन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड लेमडा। ठीक है, चलो इस पास ये इसमें कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। ट्वेंटी, ये क्या आ जाएगा, फोर्टी वन प्लस ट्वेंटी वन, फोर्टी वन माइनस ट्वेंटी वन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी, इज इक्वल टू हंड्रेड लेमडा। तो हंड्रेड का ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर इंटू टू इंटू सिक्स, लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर इंटू सिक्सटी टू, मतलब लेमडा की वैल्यू और कुछ नहीं है, और क्या है, नन अदर देन एट ट्वेंटी फोर। चलो, टू फोर्टी एट आंसर है, सी आंसर आ जाएगा इसका। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ट्वेंटी एट। लेट ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर्टी नाइन बी एन ए पी सच दैट समेशन के इज इक्वल टू जीरो से लेकर ट्वेल्व तक ए फोर के प्लस वन, फोर वन सिक्स है। कोई बात नहीं, एक रिलेशन ये भी बोल दिया है, नाइन प्लस ए फोर्टी थ्री इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स। ठीक है, एक रिलेशन क्या बोलते हैं, ए नाइन प्लस ए फोर्टी थ्री इक्वल टू सिक्सटी सिक्स। ए नाइन क्या हो जाएगा, ए वन प्लस एट्टी, ए फोर्टी थ्री क्या हो जाएगा, ए वन प्लस फोर्टी टू डी इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स। देखो क्या आ रहा है, टू ए वन प्लस फिफ्टी डी इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स, दो से सभी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए वन प्लस पच्चीस डी इज इक्वल टू थर्टी थ्री। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। चलो, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन, इससे हम निकालेंगे दूसरा इक्वेशन। क्या है ये, के इजिकल टू जीरो से ट्वेल्व तक कितना टर्म होता है, थर्टीन टर्म होता है ना, के इजिकल टू जीरो से ट्वेल्व तक थर्टीन टर्म होता है। तो इसको क्या लिखोगे, ए वन प्लस ए फाइव ए नाइन, ऐसे करते करते के ट्वेल्व बिठा दोगे तो ये फोर्टी नाइन तक जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर वन सिक्स, है ना। सही, चलो ये तो आ गया, हाँ आ गया ये। अब क्या, एक चीज तुमको समझ आ रहा है, अगर तुम इस एपी को अच्छे से देखोगे, ठीक है, जो ए वन और ए फोर्टी नाइन का जो समेशन होगा, ए फाइव और ए फोर्टी फाइव के भी वही समेशन होगा, ये समझ में आता है ना। हाँ, ये आता है समझ में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि
6A1 प्लस A49। क्यों? क्योंकि A1 और A49 मिलके एक पेयर बन जाएगा, A5 और A45 मिलके एक पेयर बन जाएगा। क्या बच जाएगा? A25 बच जाएगा, क्योंकि बीच का टर्म है। इसको समेशन करोगे क्या आ जाएगा? 6 into A1 प्लस 49, मतलब क्या? A1 प्लस 48D। सही बात। A25 मतलब A1 प्लस 24D इज इक्वल टू 416। चलो अगले पेज में करते हैं। क्या आ रहा है? ये 6 into 2A1 प्लस 48D प्लस 48D प्लस A1 प्लस 24D इज इक्वल टू 416। इसमें से दो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? A1 प्लस 24D। तो A1 प्लस 24D हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें क्या आ जाएगा? 12। इसमें क्या आ जाएगा? 1, 416। ठीक। तो A1 प्लस 24D क्या आ जाएगा? 416/13, 32। मतलब A1 प्लस 24D इज इक्वल टू क्या बनता है? 32। ठीक। ये तुम दूसरा तरीके से भी कर सकते हो। ये जो समेशन है ना, इसका क्या है? इसका जो फर्स्ट टर्म है क्या है? A1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4D। टर्म कितना है? 13। तो तुम इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन क्या था? A1 प्लस 25D इज इक्वल टू 33। तो ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन था, पहले से दूसरा क्या कर देंगे? माइनस। क्या आ जाएगा? D इज इक्वल टू 1। हाँ, D इज इक्वल टू 1 आ गया। वाह, D इज इक्वल टू 1 आ गया। तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 32 माइनस 24 इंटू 1। क्या आ जाएगा? 8। A1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 8। कोई बात नहीं। चलो, पूछा क्या है? पूछा है कि समेशन ऑफ AR² R इज इक्वल टू 1 से लेकर 17 तक। ये देखो क्वेश्चन में पूछा है। इसको किसके इक्वल बोलते हैं? 140 M के इक्वल बोलते हैं। AR की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? AR की वैल्यू तो लिखना आता है ना सबको। फर्स्ट टर्म 8 प्लस R-1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है? 1। इसका स्क्वायर 1 से लेकर 17 तक किसके इक्वल है? 140M के इक्वल है। चलो अब इसको क्या करेंगे इसको? ये क्या है? R प्लस -1 आ जाएगा, तो R+7 का होल स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं। 1 से लेकर 17 तक 140M क्या आ जाएगा? R² प्लस 14R प्लस 7² मतलब 7² ही लिख देता हूं मैं। R² के समय से निकालना आता है, 14 में R का समेशन निकालना आता है, 1 का समेशन भी निकालना आता होगा। 140M। चलो, R² 17 तक, 1 से लेकर 17 तक क्या आ जाएगा? ये 17 इंटू 18, 2 इंटू 17 मतलब 2n प्लस 1 आता है ना। तो 2n प्लस 1 में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 17 प्लस 1 मतलब 35 डिवाइड बाई 6। 14R। आर क्या? आर का 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर 17 तक n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये क्या आता है? ये आता है 17 का इक्वल आ जाएगा 140M। 7 से सब कुछ कट जाएगा, देखो सब कुछ कट रहा है 7 से। ये कटेगा तो 5 आएगा, ये कटेगा तो 2 आएगा, ये कटेगा, एक स्क्वायर बच जाएगा। ये 7 से कटेगा, कितना आएगा? कितना आएगा 7 से कटेगा तो? 220। सही है। चलो, ये 6 से कट रहा है, ये क्या बन रहा है? 3। 2 से ये 2 कट जाएगा, ये तो 7 ऑलरेडी है। तो 17 इंटू 15 प्लस 17 इंटू 18 प्लस 7 इंटू 17 इक्वल टू 20M।
चलो अब क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप 17 कॉमन ले लो, 7 15 18, 7 + 15 × 18 इजिकल टू 20 m। इस किसका बराबर आता है ये, 40 का। तो 17 × 40 इजिकल टू 20 m। तो m का वैल्यू आ जाएगा 34। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें ना 6+ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 6+, मतलब ऐसा लिखा 1 + 6 + दिस 1² + 2² + 3², 9/7, 12/9, 1 + 2 + 3 + 4 का स्क्वायर, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। तो एक चीज ध्यान से देखो, सबसे पहले पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को एक बार अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखो कि क्या आ रहा है। इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है हर एक चीज में। तो इसमें क्या होना चाहिए, 5, इसमें क्या होना चाहिए, 3। सही। अब क्या, 3 है, 5 है, बढ़िया है। ऊपर भी फिर 5 आना चाहिए ना, 5 कैसे आएगा फिर, 5 कैसे आएगा फिर, 5 कैसे आ जाएगा। ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म मतलब 1² + 2² आएगा। ये 5 के बराबर हो, तो ये 5 5 कट गया तो 6 आ गया। ठीक है, फिर से क्या, फिर से फर्स्ट टर्म कैसे लिखना होगा, फर्स्ट टर्म इधर 1², जाहिर सी बात है ये रहा होगा। ये क्या था, ये था 6 मतलब 3, ये क्या था 3, इसमें क्या होगा फिर 3 हो जाएगा। सही। अब वो लिखा क्या है, ये देखो, ये 3 का मल्टीपल लिखा है, 3, ये 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। मतलब जो टी आर होगा ना, वो कैसा होगा, ये क्या लिखो है, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, मतलब 3 × 8। नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है, 3। ठीक है, मतलब 2r + 1 ऐसा लिखा हुआ है, देख के पता लग रहा है ना, 2r + 1 लिखा हुआ है। अगर 1 डालोगे क्या आ जाएगा, 3, 2 डालोगे 5, ठीक है, 3 डालोगे 7, 4 डालोगे 9, तो ये तो आ गया। उसके बाद अंदर क्या लिखोगे, अंदर लिखा हुआ है समेशन ऑफ r² फ्रॉम 1 से लेके 8 तक। ठीक है, ये आ गया टी आर का वैल्यू, तो आ गया 3r/2 r + 1 r²। का वैल्यू क्या होता है, r × r + 1, 2r + 1 /6। चलो ये तो हो गया हमारा काम, ये जनरल टर्म हमने लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या, अब 2r + 1 से 2r + 1 कट जाएगा, 3 से ये 2 कटेगा तो 2 बचेगा। फिर आ क्या रहा है, आ रहा है TR = r² × r + 1/2। मतलब इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, r³ + r²। चलो बहुत बढ़िया। अब समेशन निकालना है फर्स्ट 15 टर्म का। समेशन मतलब समेशन ऑफ टी आर 1 से लेकर 15 तक। तो 1/2 तो बाहर ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बचेगा, r³ 1 से लेकर 15 प्लस r² 1 से लेकर 15। r³ का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें फॉर्मूला क्या होता है r² का, n n+1 2n+1/6। तो 2 से ये 16 कट जाएगा 8, तो 15
इंटू 8 क्या होता है 160, 160 का होल स्क्वायर प्लस ये 6 किससे कटेगा, ये बचेगा 5, 3 से गया तो 2, ये 2 से मर जाएगा, कितना बचेगा 8, 40 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2, 40 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है एक बार चेक कर लो अच्छे से। 160 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 160, 60 का स्क्वायर क्या होता है 60 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 का ये हो जाएगा। और 40 इंटू 31 मतलब 31 फोर जा कितना होगा 120, 120, 124, 124, एक जीरो बच जाएगा। चलो डिवाइड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 ही होगा ना, डिवाइड बाई 2, हाँ। तो आंसर तो मैच नहीं कर रहा किसी से। इसमें कहीं पे गलती हो गया क्या, एक बार चेक कर लो अच्छे से एक बार। 15 n इंटू एन प्लस वन, ओह सॉरी सॉरी, ये तो कट गया ना, 15 इंटू 8 हो गया। 15 इंटू 8 क्या होता है, 15 इंटू 8 160 थोड़ी होता है। 15 इंटू 8 क्या होता है 120 होता है, 120 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 14400, ठीक है 14400। तो आंसर क्या आ जाएगा 7820, आंसर क्या आएगा 7820। चलो चलो भाई, ये हमारा, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में जो दे दिया है उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या लिखा हुआ है 3/4 का होल क्यूब, उसके बाद का टर्म, उसके बाद का टर्म लिखा हुआ है, थोड़ा सा तुम इसको ठीक से लिखोगे तो क्या आ जाएगा 3/2, 3/4, 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम 6/4 का होल क्यूब, उसके बाद क्या लिख सकते हैं 9/4 का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद का टर्म 12/4 का होल क्यूब, तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें तुमको दिख रहा है ना कि इसमें 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, ये सब टर्म है। तो सबसे पहले इसमें से क्या कॉमन ले लो, 3/4 का होल क्यूब कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू किसके बराबर है 225 के। कितने तक टर्म है 15 टर्म्स, मतलब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 15 क्यूब, है ना। तो एक से लेके एन क्यूब तक का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्यूब का समेशन का फॉर्मूला सबको पता होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4 का होल क्यूब मतलब 27/64, ये क्या हो जाएगा एन, एन कितना 15 इंटू 16/2 ऊपर उसका स्क्वायर इजिकल टू 225 के। तो के का वैल्यू से तुम निकाल सकते हो, है ना। क्या आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, तो 8 स्क्वायर और 64 कट जाएगा, तो इससे हम कर दिए, ये 1 आ गया। तो ये क्या आएगा 27 इंटू 15 का स्क्वायर मतलब 225 इज इक्वल टू 225 के। 225 कट गया तो के इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 27, तो के इज इक्वल टू 27 आ गया हमारे पास। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन लिमिट का है नहीं, ये लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन में आता है। तो मैं इधर इधर ही कर देता हूँ क्योंकि मॉड्यूल में कुछ दे दिया है, तो इसमें मैं कर देता हूँ, लेकिन ये लिमिट को, ये हमारा लिमिट का बोल रहा हूँ, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखोगे, एन ऊपर आ जाएगा, ये क्या आएगा एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक। 2 तक क्यों, क्यों लास्ट टर्म क्या आ जाएगा देखो,
लास्ट टर्म आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर, है ना। तो कितना तक, टू है, आर इजिकल टू 1 से लेकर कितना आ जाएगा, 2 तक, 2n तक, है ना। चलो बढ़िया, आर इजिकल टू 2n तक, फिर लिमिट n टेन इंटू इन्फिनिटी। इसको तुम सबसे पहले आर बाई एन की टर्म में लिखने की कोशिश करो। कैसे लिखोगे, एन स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। क्या क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो 1/n आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, 1 से लेकर 2n तक, ठीक। आर इजिकल टू 1 से लेकर 2n तक, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी। ऐसा होता है, इसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको इंटीग्रेशन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि आर बाई एन को एक्स सब्सटीट्यूट कर दो, 1/n को dx सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। और अपर लिमिट लिखो आर इजिकल टू 1 से लेकर 2n तक, मतलब आर बाई एन को, आर बाई एन देखो, आर इजिकल टू 1 बैठाओगे क्या आ जाएगा, 1/n, एन की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दोगे क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो ऐसे लिमिट को कैलकुलेट करो, अपर लिमिट क्या आएगा, लोअर लिमिट क्या आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट क्या आएगा, पहले पहले देखो, आर इजिकल टू 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/n, एन टेन इंटू इन्फिनिटी डालोगे तो 0। और ऊपर वाला लिमिट क्या आ जाएगा, आर की जगह 2n डाल दो, क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2। लेकिन ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है नहीं, गलती से इधर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ बोल दिया कि एस के इजिकल टू दिस, तो सबसे पहले हम एस के निकाल लेते हैं। एस के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के तो नीचे है, ऊपर क्या है, ऊपर 1 से लेके के तक की समेशन है। कैसे लिखते हैं, के इंटू के प्लस 1/2। तो ये तो कट गया, तो क्या आ गया, के प्लस 1/2। बढ़िया। अब क्या है, अब s1 स्क्वायर से लेके s10 स्क्वायर तक हमको निकालना है इसका समेशन। तो ये क्या आ जाएगा, इसका इसका तुम समेशन लिखोगे कैसे, समेशन ऑफ एस के स्क्वायर, है ना, के इजिकल टू 1 से लेके 10 तक। बढ़िया। अब एस के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, के की वैल्यू 1 से लेके 10 तक। चलो, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 5/12 इंटू ए। अब निकाल लोगे, अब तो आसान है ना, अब तो बहुत आसान है। 1/4 बाहर डाल दो सबसे पहले, इसके बाद क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, के वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, क्या आ जाएगा, 5/12 है। अब क्या, आप के स्क्वायर की समेशन अलग से लिख सकते हो तुम, के की समेशन अलग से लिख सकते हो, के स्क्वायर की समेशन अलग से लिख सकते हो, के की समेशन अलग से लिख सकते हो, 1 की समेशन अलग से लिख सकते हो। क्या आ जाएगा फिर, 1/4, के स्क्वायर की समेशन क्या आता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। 2k का समेशन क्या आता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 1 की समेशन कितना आ जाएगा, 10 तक, तो ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आता है, देखो एक बार, ये क्या आ जाएगा, 21, है ना। तो 2 से काटो ये 5 आ जाएगा, ये 3 से काटो ये 7 आ जाएगा, नीचे 6 मर गया, 2 2 काट दो, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 1/4, अंदर क्या आ रहा है, 5 इंटू 11 इंटू 7, तो 50, 55 इंटू 7, 55 इंटू 7, 77 इंटू 5 कर दो तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो कितना आ जाएगा, 35 और 30, 150 मतलब 385 प्लस 10 इंटू 11 मतलब 110 प्लस 10 इजिकल टू 5/12 ए। तो हमारे पास 4 से 3 कट गया, मर गया ये। ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, 3/5 इंटू, इसको कैलकुलेट करोगे क्या आ गया, 120, तो आ जाएगा 400, 485, 505, है ना, 505 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 303। कैलकुलेशन खुद से, मतलब देखना नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन खुद से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखो। तो इसमें क्या करना है, इसमें दो जीपी दे दिया है। एक तो ए 2n+1, 1 से लेके 100 तक। एन क्या है, एन एक जीपी है, ठीक है, 200। और एक क्वेश्चन में बोल दिया कि 2n 1 से लेके 100 तक क्या है, 100। तो दो इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है। और हमको पता है कि एन क्या है, एन एक जीपी है। मतलब अगर एन एक टर्म लिखना है तो कैसे लिखोगे, a1 × r⁻n−1। ठीक। ठीक, चलो अब पहला इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। पहला इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, पहला टर्म देखो क्या आ जाएगा, ए थ्री मतलब क्या, ए3 मतलब a1 × r²। ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा टर्म, उसके बाद n इजिकल टू तुम अगर 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, a2+1 मतलब a3। अगर 1 डालोगे तो a3 आ गया। a3 का वैल्यू क्या कितने बराबर आ जाएगा, a1 × r²। उसके बाद दो डालोगे क्या आएगा, a5। a5 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, a1 r⁴। उसके बाद क्या आएगा, a1 r⁶। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, अगर 100वां टर्म लिखना है तो 100वां टर्म क्या आ जाएगा, 201। ए लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, a201। तो उसका जनरल टर्म कैसे लिखोगे, a1 × r⁴ 200 इजिकल टू 200। इसमें क्या कॉमन ले लोगे, a1 r² कॉमन ले लो। क्या आ जाएगा फिर, 1 + r² प्लस डॉट 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 r198, है ना, इजिकल टू 200। तो a1 r² तो आ गया। इसमें कितना टर्म है, 100 टर्म। पहला टर्म क्या है, 1। कॉमन रेशियो क्या है, r², r² टू द पावर 100 - 1 डिवाइड बाय r²-1 इजिकल टू 200। ये आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन से क्या आ जाएगा देखो, पहला टर्म क्या आएगा, a2, लास्ट टर्म क्या आएगा, a200। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन से क्या आ जाएगा, a1r, क्योंकि दूसरा टर्म a1r हो जाएगा ना, a2 मतलब a1r, a1r³ a4 मतलब a1r³। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, a200 मतलब a1r⁴ 199 इजिकल टू 100। तो इसमें a1r कॉमन ले लो। a1r अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 + r² प्लस डॉट 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 r⁴ 198 इजिकल टू 100। अब ये लिखने का जरूरत नहीं है। इसमें अगर तुम नंबर 1 इक्वेशन दे दो या अगर दूसरा इक्वेशन है तो 1/2 क्या आ जाएगा, देखो ये पूरा जो ब्रैकेट में है दोनों कट जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें क्या है, a1 r², इसमें क्या है r, तो क्या आ जाएगा, r इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2। r इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2। बढ़िया है, r इजिकल टू 2 आ गया। r इजिकल टू 2 आ गया तो इसमें हमको a1 भी निकालना है ना। तो a1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, देखना एक बार। r इजिकल टू 2 आ गया तो a1 2² मतलब 4। नीचे क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 2² 4, 4 - 1 इजिकल टू 3। ये क्या आ जाएगा, r² मतलब 4 टू द पावर 100 - 1 इजिकल टू 200। बढ़िया है, इससे तुम a1 की वैल्यू निकाल लोगे। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ना, इससे तुम a1 की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, जो भी है वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना। चलो बढ़िया है। उसके बाद क्या, उसके बाद हमको जो बोला है वो कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। उसके बाद क्या बोला है कि an 1 से लेकर 200 तक हमको कैलकुलेट करना है, an 1 से लेकर 200 तक। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, a1 a2 ऐसे करते करते a200 तक। इसका समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो क्या है, r, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 200 -1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक। r की वैल्यू कितना है, 2, 2 टू द पावर 200 -1, 2 - 1 मतलब 1। a1 का वैल्यू कितना है, इसे निकाल दो, a1 का वैल्यू कितना है, 200/3, 200 इंटू 3/4, 200 इंटू 3/4। नीचे क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर 100 -1, 4 टू द पावर 100 -1। तुमको दिख रहा होगा ये दोनों सेम ही है, ठीक है।
बढ़िया। 4 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा? बी आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलो अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या क्या दे दिया है, के इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। जनरल टर्म हमको लिखना है। जनरल टर्म क्या आ जाएगा? ये कितना, एन तक की समेशन का फॉर्मूला है ना, ये एन तक की समेशन का फॉर्मूला है। तो इसको क्या लिख सकते हो, के इंटू के प्लस 1/2, के इंटू के प्लस 1/2। तो हाफ तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस के, 1 से लेके 20 तक। ठीक, तो हाफ बाहर आ गया। के स्क्वायर का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6, मतलब 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6। के का समेशन ऑफ के का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू n+1/2, तो 20 इंटू 21/2। 6 से तो कितना जाएगा, 7, ये 10। ठीक, 2 से कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो 7 कितना आ जाएगा, 7 1 7, अच्छा 28 प्लस 210 डिवाइड बाई 2। इसके बाद जो भी आंसर है वो लिख देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन चलो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है समेशन ऑफ एन, n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 4। ठीक, अब देख के तो पता लग रहा है ना ये किसका समेशन का फॉर्मूला है। ये लगभग एन इंटू n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6 जो भी दिया हुआ है, तो इसको इतना तवज्जो देने का जरूरत नहीं है। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 बाहर ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, एन तो ऐसे ही रहने दो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 2n² प्लस ये आ जाएगा 2n, ये आ जाएगा n, मतलब 3n+1। ठीक, समेशन को बाहर रहने दो जैसा है 1 से लेकर 7 तक। तो 1/4 आ जाएगा, ये इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2n³ 3n² प्लस n, 1 से लेकर 7 तक। आप सभी का फॉर्मूला पता है, n³ का फॉर्मूला पता है, n² का फॉर्मूला पता है, n का फॉर्मूला पता है ना। तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, देखना एक बार, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो इसमें, और तो कुछ है ही नहीं। 1/4, उसके बाद 2 इंटू n³ है, 2 इंटू n³ का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 8/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि हमारे पास कितना, किसका समेशन है, n² का, 3 इंटू n²। तो n² का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक, उसके बाद किसका है, उसके बाद है सिंपली n। n का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n+1/2। अब इसको जोड़ना घटाना तो आता होगा तुम लोगों को। 5 4 8, ठीक, इससे 4, ये 2 गया तो क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 7² इंटू 4² प्लस आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 5 प्लस आ जाएगा 7 इंटू 4। देखो 4 से सभी एक एक एक, एक 4 सभी से मर जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 49 इंटू 8 प्लस 21 इंटू 5 प्लस 7। इसके बाद इसको अगर तुम जोड़ लो कितना आ जाएगा, 49 इंटू 8 कितना आता है, देखना एक बार। 400 से तुम 8 माइनस कर दो, 400 से 8 माइनस करोगे तो 392। 21 इंटू 5 कितना आता है, 105 प्लस 7, कितना आ जाएगा आंसर, 12 2 14, 1 10, और 10 का हमारे पास रह गया 1 3 4 5 5 504 आंसर आ जाएगा हमारे पास। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी is S and their product is 27, right? Then all such S lies in
सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए जीपी इज एस एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। तो हमने क्या बोला था, अगर सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स दिया है जीपी का तो तीन टर्म्स कैसे मानना है, ए बाई आर, ए, ए आर, ठीक, जिसका कॉमन रेशियो क्या है आर। तो हमने मान लिया कि ये तीन टर्म किसमें है, जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है आर। इसका प्रोडक्ट कितना है, द सम ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज जीपी इज एस एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। मतलब प्रोडक्ट कितना है 27, मतलब इसको प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब इजिकल टू 27, ठीक। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक, ए का वैल्यू 3 आ जाएगा। बढ़िया, चलो ए का वैल्यू 3 आ गया। अब क्या, अब तीन का समेशन देखो, क्या आ जाएगा, 3 बाई आर प्लस 3 प्लस 3 आर इजिकल टू एस, ठीक है। तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस आर प्लस 1/r, हाँ ये आ जाएगा आर प्लस 1/r, ठीक है। अब तुमने एक फेमस कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा, ठीक, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये देखते हुए ना तुम्हारे दिमाग में चमक जाना चाहिए कि क्या चीज दे दिया है, आर प्लस 1/r। ये देख के किसी के दिमाग में अगर ये खेल, ये चीज आ रहा है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक, फॉर आर पॉजिटिव, अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो तुम सही हो, मतलब तुम्हारा प्रैक्टिस सही सही है, क्योंकि आर प्लस 1/r देखते ही तुम्हारे पास ये आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब आर पॉजिटिव है, आर ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आ जाएगा, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। जब आर नेगेटिव है तब क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, ए एम लेस देन इक्वल टू जी एम, ठीक। अब क्या है, आर प्लस 1/r दो पॉजिटिव नंबर है, बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, जीएम क्या होता है, आर इंटू 1/r। तो आर प्लस 1/r क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 1 प्लस आर प्लस 1/r किससे बड़ा आ जाएगा, 3 से बड़ा आ जाएगा। इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुम्हारा रिक्वायर्ड समेशन किससे बड़ा आ जाएगा, 9 से बड़ा आ जाएगा, ठीक। अब इसमें डाल, इसमें देखो क्या आ जाएगा, आर अगर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आर इंटू 1/r। तो आर प्लस 1/r किससे छोटा आ जाएगा, किससे छोटा आ जाएगा ये, इसमें एक माइनस डाल दो, ठीक है, इसमें एक माइनस डालोगे, एक सेकंड रुको, मैं अच्छे से दिखाता हूँ। तुम इसी को ही मान लो कि आर अगर ग्रेटर देन 0 है, आर लेस देन 0 के लिए क्या करोगे, ठीक है, आर लेस देन 0 के लिए क्या करोगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम है, लेकिन किसके लिए है, फॉर आर पॉजिटिव। अब इसमें आर क्या है, इसमें आर नेगेटिव है, आर नेगेटिव है तो तुम क्या कर सकते हो, माइनस आर तो पॉजिटिव है ना, तो माइनस आर पॉजिटिव है, तो माइनस आर पॉजिटिव के लिए ये डाल सकते हो तुम। तो क्या आ जाएगा, आर प्लस 1/r लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो सिंपली एस लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9। तो एस का वैल्यू किसके किसके बीच में आएगा, -∞ से -9, यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी तक, 9 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है लेकिन आर पॉजिटिव के लिए, लेकिन इधर क्या है, आर लेस देन 0, आर लेस देन 0 मतलब माइनस आर पॉजिटिव है ना। ये देखो, ये क्या आ गया हमारे पास, मॉड एक्स लेस देन 1 एंड मॉड वाई लेस देन 1, ठीक है। देन सम ऑफ द इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस फॉलोइंग सीरीज, ये तो कुछ एक सीरीज दे दिया है, ठीक है। तो इस सीरीज को देख के तुमको क्या लग रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कब देखा था तुमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में, है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके फॉर्मूला में आता है, ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 के फॉर्मूला में, है ना। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो,
तो सभी में क्या मल्टीप्लाई कर दो, सभी में क्या मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस वाई। सभी को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक सीरीज बन गया जिसका कॉमन रेशियो क्या है, एक्स। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी तक चल रहा है। वाई स्क्वायर का भी एक सीरीज बन गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म इंटू वन माइनस एक्स। और मॉडेक्स एक से छोटा दे दिया है तो इन्फिनिटी समेशन भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर वन माइनस वाई। चलो बढ़िया है। अब क्या, अब इसको थोड़ा सा वो कर लो, सिंप्लीफाई। नीचे क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स। बाकी कोई आंसर हो ही नहीं सकता, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स तो एक ही। वन माइनस एक्स वन माइनस वाई। नीचे है एक्स माइनस वाई। ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है। चलो अब ऊपर बचेगा क्या, नीचे हमारे पास आ रहा है ये चीज, एक्स माइनस वाई वन माइनस एक्स वन माइनस वाई। ठीक। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर तुम अच्छे से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साइड रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साइड रख दो। और इनमें से क्या कॉमन ले लो, एक्स वाई कॉमन ले लो, माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो। तो माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक। अब इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। और इसमें से माइनस एक्स वाई तुमने ले लिया। तो नीचे भी क्या था, एक्स माइनस वाई वन माइनस एक्स वन माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मर गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा केयरफुल। इफ द सम ऑफ दिस फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी ए1 ए2 ए3 इज जीरो। फर्स्ट 11 टर्म जो है उसका समेशन कितना है, जीरो। मतलब ए1 ए2 ऐसे करते करते ए11 तक समेशन कितना है, जीरो। ये देख के क्या पता लग रहा है, ये देख के ये पता लग रहा है कि डी नेगेटिव है कहीं ना कहीं। डी अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉसिबल नहीं है ना जीरो होना। अगर इंक्रीजिंग एपी है तो कैसे जीरो हो जाएगा। ठीक। आप क्या बोल दिया कि ए1 ए3 ए5 ए23 तक का समेशन तो कुछ एक है, वो निकालना है हम लोग के वन की वैल्यू के बराबर है, उसको कितने किसके बराबर है वो निकालना है। तो समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू। कितना टर्म है, 11। टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू जीरो। ठीक। ये क्या आ जाएगा, टू, ये क्या आ जाएगा 10, तो दो से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए वन प्लस 5 डी इजिकल टू जीरो। तो ए वन का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 5 डी के बराबर आ जाएगा। ये हमारा पहला चीज आ गया। ठीक। अब इसमें क्या बोल दिया, इसमें तो कुछ एक ऐसा कहा है कि ए वन से लेके ए वन प्लस ए3 प्लस ए5 ऐसे करते करते ए23 तक समेशन निकालना है, जो किसके बराबर है, के ए वन के बराबर है। अब ये देखो ए वन तुम कैसे लिखोगे, ए वन, ए3 कैसे लिखोगे, ए वन प्लस टू डी। ठीक। तो इसमें जो मजा है, ये ए क्या लिखोगे, ए वन प्लस 4 डी। तो इस क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस है वो डी नहीं है, क्या है, 2D है। और नंबर ऑफ टर्म 23 नहीं है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। ए वन से लेके ए23 तक है तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 23 प्लस वन बाई टू, है ना। तो कितना टर्म हो जाएगा, 12 टर्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12/2। फर्स्ट टर्म क्या है, 2a1 एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 12 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2D। ये किसके बराबर है, के वन के बराबर है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। तो 6 इंटू 2a1 प्लस
11 इंटू 2 इंटू डी का वैल्यू किसके बराबर है? डी का वैल्यू किसके बराबर है? -a1/5 के, -a1/5 के बराबर है k1। तो a1 सारे तो मर गया, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 6 इंटू 2 माइनस 22/5 के का वैल्यू निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 10 मतलब 12/5 के इंटू 6, तो 72/5 भी आंसर आ जाएगा हमारे पास। आसान था। अगला क्वेश्चन देखो। एज बी द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो पहला टर्म क्या है? एक्स प्लस के। अच्छे से घूरो टर्म को तो दिख जाएगा। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 2 इंटू 8। उसके बाद क्या है? उसके बाद टर्म है एक्स क्यूब प्लस के प्लस 4 इंटू 8। इसको तुम थोड़ा सा मैनेज करके लिखोगे, थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले पहला टर्म को अलग अलग कर लो। क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। कितना टर्म तक सम करना है? 9 टर्म तक। तो 9 टर्म क्या आ जाएगा? x⁴9। बढ़िया है। अब क्या? अब इसमें से क्या कॉमन ले लो? ए तो कॉमन आ जाएगा। ठीक। अब ये क्या है? प्लस के+2 प्लस के+4, ऐसे करते कितना तक? 9 टर्म, T9 तक समय से निकालना। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स, कॉमन रेशियो क्या है? एक्स। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। फर्स्ट टर्म क्या है? के। अब तो आसान है, अब कर लो खुद से। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स इंटू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एक्स माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? n/2। कितना टर्म है? 9। 2a1 2k प्लस 9 - 1 इंटू डी का वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। इजिकल टू समथिंग, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन दे दिया तो कुछ ना कुछ आएगा। अब इसमें से तुम दो ये दो भी कट जाएगा। क्या आ जाएगा? ये k+8 इंटू 9। तो x-1 एलसीएम आ गया हमारे पास। ऊपर क्या आ जाएगा? x⁻10 माइनस एक्स। ये क्या आ जाएगा? 9 इंटू k+8 इंटू x-1। अब इससे कंपेयर करना है। 45a, बाकी सब सेम है ना? ये क्या है? 45a। तो 45a का वैल्यू किसके बराबर है? 9 इंटू k+8 के, 9 इंटू k+8 के बराबर। इसमें ऑलरेडी एक ए था ना, ए कॉमन था ना, तो ये तो था पहले से। ये तो हमारे पास पहले से था, ये तो इधर पहले से था। तो 45 किसके बराबर आ जाएगा? 9 इंटू k+8 के। 45 इसके बराबर आ जाएगा, तो 9 से कटेगा तो क्या बचेगा? 5। के की वैल्यू क्या आ जाएगा? -3।